घमंडी हंस। बहुत समय पहले एक नीले झील के किनारे हिरणपुर नाम का शांत गांव था। वहीं झील में हंसराज नाम का एक सुंदर सफेद हंस रहता था। उसके पंख इतने चमकीले थे कि सुबह की धूप उन पर पड़ते ही पानी में हीरे जैसे प्रतिबिंब बन जाते थे। हंसराज को अपने उड़ने के हुनर पर बहुत गर्व था। वह अक्सर बाकी पक्षियों से कहता, तुम सब तो नीचे नीचे उड़ते हो, मैं तो आसमान छू लेता हूँ। शायद अब मेरा मुकाबला खुद बादल ही कर सकते हैं। बाकी पक्षी चुप रहते। सब जानते थे कि घमंड का आसमान हमेशा गिरता है। एक दिन हंसराज ने ठान लिया, आज मैं इतना ऊंचा उड़ूंगा कि खुद सूरज को सलाम करूंगा। वह पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ चला। शुरू में सब ठीक था। नीला आसमान, ठंडी हवा और नीचे चमकती झील। लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर गया, हवा पतली होती गई। आसमान अब धुंधला लगने लगा। बादल इतने पास आ गए कि सब कुछ सफेद दिखने लगा। वह उड़ता रहा, उड़ता रहा, और तभी वो भूल गया कि नीचे लौटना कैसे है। बादलों के बीच दिशाएं खो गईं। ऊपर और नीचे में फर्क मिट गया। थककर जब उसने पंख झटकने चाहे तो अचानक बिजली कड़की और हवा का एक झोंका उसे दूर उड़ा ले गया। वह एक अनजान घाटी के ऊपर जा गिरा, जहां आसमान हमेशा धुंधला रहता था और कोई झील नहीं थी। वहां कई थके हुए पक्षी रहते थे जो रास्ता भूलकर लौट नहीं पाए थे। उन्होंने कहा, हम भी कभी तेरी तरह ऊंचा उड़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पहुँचकर समझ आया कि आसमान छूने से पहले जमीन की कदर करना सीखो। हंसराज की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हर दिन सूरज की दिशा देखकर लौटने की कोशिश करता रहा। कई दिन बाद जब आखिरकार उसे अपनी झील दिखी तो उसने प्रण लिया, अब मैं कभी ऊंचाई पर नहीं, सच्चाई पर गर्व करूंगा। उस दिन के बाद हंसराज ने फिर कभी घमंड नहीं किया। वह छोटे पक्षियों को उड़ना सिखाने लगा और सबका प्रिय बन गया। शिक्षा, जो आसमान को छूने से पहले जमीन का मान करना सीखता है, वही सच्चा ऊंचा उड़ने वाला होता है।